2 वायर सिस्टम, सॉरी 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर। कितने वायर दिख रहे हैं आपको? 3 वायर दिख रहे हैं ना इसमें डेल्टा में। यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो फेज है वो तो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जैसे ये ए बी और सी 3 फेज है, फेज यहाँ रखते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, मतलब न्यूट्रल हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ रखते हैं और फेज यहाँ रखते हैं, ये समझ में आया आपको? तो अब इसको आप एक अलग वायर भी ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो न्यूट्रल का एक अलग वायर ले सकते हो, और ये 3 फेज ऐसा भी रख सकते हो, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 फेज सिस्टम, ये भी आपका 3 फेज सिस्टम है। अब ये तो कौन सा सिस्टम है समझो आप, जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो 415 वोल्टेज के लिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया? P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। तो अगर आपका वोल्टेज ज्यादा है, अगर आपका 415 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली ज्यादा पावर होगी, और फिर फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम एनर्जी देते हैं वो क्या होता है? पावर इंटू टाइम। तो अगर पावर ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। एग्री करते हो क्या बच्चों मेरी बात से? पावर ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो कुल मिला के हमको वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ही पावर ज्यादा मिलेगी, पावर ज्यादा मिलेगी तो ही एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इसलिए हमको वोल्टेज ज्यादा के लिए ये 3 फेज कनेक्ट करना पड़ते हैं। ये कहलाता है डेल्टा, ये कहलाता है स्टार। ये तो मैंने आपको क्या बताया? सप्लाई का सिस्टम, समझ में आया? अब देखो सिमिलरली जैसे ये सप्लाई का सिस्टम है, वैसे ही क्या होगा बच्चों? वैसे ही जो हमारा लोड है, लोड मतलब क्या होता है? अच्छा पहले लोड वर्ड मैं आपको सिखाता हूँ, 12th में आपने नहीं पढ़ा है। तो लोड क्या होता है? देखिए, जैसे ये आपके सामने सिंगल फेज का सिस्टम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई सिस्टम बोलेंगे ना। और जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, जो एनर्जी को बच्चों कंज्यूम करता है, उसको क्या हम बोलते हैं? लोड। आया समझ में? जो एनर्जी को, ये एनर्जी यहाँ से मिलेगी, डू यू एग्री? यहाँ से करंट फ्लो होगा, आप एग्री करते हो मेरी बात को? यस सर। यस सर। सभी लोग एग्री करते हैं मेरी बात से कि यहाँ से एनर्जी मिलेगी, यहाँ से करंट फ्लो होगा, है ना। तो जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, जो एनर्जी को बच्चों कंज्यूम करता है, उसको क्या हम बोलते हैं? लोड। ये क्लियर है क्या? यस सर। है ना, जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? लोड। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी डाउट? कोई डाउट है बच्चों यहाँ सर तक? यहाँ पे लोड ये बल्ब। बल्ब, यस, यहाँ पर ये बल्ब लोड है, ठीक है। चलिए, ठीक। तो बच्चों आगे चलूं? बोलो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, हाँ तो अब देखिए, अब अपने पास दो कौन से सिस्टम बन गए? एक हुआ आपका स्टार और एक डेल्टा, ठीक है। तो अगर आप स्टार की बात, सॉरी पहले हम डेल्टा की बात कर रहे थे, तो डेल्टा के, तो अभी मैंने जो 2 मिनट पहले आपको बना के सिखाया वो क्या है बच्चों? बताइए। वो है सोर्स। अब उस सोर्स से क्या कनेक्ट होगा? लोड, है ना। जैसे हमने सोर्स तो बना के दिखा दिया मैंने आपको 3 फेज, अब उससे क्या कनेक्ट होगा? लोड कनेक्ट होगा ना। तो अगर डेल्टा मुझे लोड बनाना है तो मेरा डेल्टा लोड कैसे बनेगा? लोड मतलब जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। आपने 3 फेज दे तो दिया, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए भी तो चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि आपको जो फ्लोर मिल होती है, आटा चक्की होती है, वो 3 फेज सिस्टम होता है, उसमें 3 फेज का इस तरह से लोड होता है, मतलब वो जो मोटर होती है वो 3 फेज लोड बोल सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो उसमें स्टार कनेक्शन भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी लोड या तो स्टार कनेक्टेड होगा या डेल्टा कनेक्टेड होगा। तो आटा आटा चक्की जो है या फ्लोर मिल जो है, वो स्टार कनेक्शन हो सकता है, या कोई भी जो कंजम्पशन है हमारा, जैसे मान लीजिए क्रेन है। क्रेन समझते हो आप? आपने वो देखा है जेसीबी, देखा ना जेसीबी? वैसे क्रेन समझते हो? यस सर। क्रेन कोई भी चीज को उठाना, ठीक है। तो हो सकता है उसके अंदर जो मोटर लगी हो स्टार कनेक्टेड हो या फिर डेल्टा, मतलब जहां पर भी ज्यादा पावर चाहिए वो इस प्रकार का सिंपल रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो या तो डेल्टा में होगा या फिर वो स्टार में कनेक्टेड होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो। यस सर। सभी को ये बात समझ में आ रही है कि ज्यादा आप 3 फेज सिस्टम पावर आपने दिया तो या तो वो डेल्टा कनेक्टेड होगा, लो उसको क्या बोलेंगे हम? लोड। क्या बोलेंगे बच्चों? लोड। तो डेल्टा कनेक्टेड लोड, ये वर्ड याद याद से यूज करूंगा मैं, आप याद रखना। डेल्टा कनेक्टेड लोड होगा या फिर क्या कनेक्टेड होगा? वो स्टार कनेक्टेड। ये समझ में आया क्या यहाँ तक सबको?
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो वो डेल्टा के जो हमारे 3 सप्लाई थी, जो अभी मैंने 5 मिनट पहले बनाया था, वो वायर कहाँ कनेक्ट होना चाहिए बताइए? वो वायर कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? एक यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, एक यहाँ कनेक्ट होना चाहिए और तीसरा यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। एग्री करते हो मेरी बात से? और इस तरह से उसको करंट मिलना चाहिए जो भी इसके पहले बनाया था। यस और नो? आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आ रहा? बोलो। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों स्टार के केस में हमको क्या करना पड़ेगा? स्टार की सप्लाई लगानी पड़ेगी ना, तो वहां पर ये इस तरह से आएगा करंट, इधर इधर और इधर से। क्लियर है? बोलो। यस सर। क्लियर हो गया क्या बच्चों? यहाँ तक तो आगे चलूं मैं, तो अब आपको लोड समझ में सर आने सेकंड लगा? वाला बताना 1 मिनट। देखो सेकंड वाला बेटा स्टार कनेक्शन है। देखो स्टार कनेक्शन होगा तो इस तरफ क्या लगा होगा? लेफ्ट में जो सोर्स लगा होगा, चलो मैं इसको समझा देता हूँ ढंग से। देखो इसमें क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी मैंने ये बनाया स्टार का, ये क्या है? डेल्टा कनेक्शन लोड है। ये समझ में आया आपको? लोड मतलब मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है। क्रेन हो सकती है, या आपकी आटा चक्की हो सकती है, या लिफ्ट की मोटर हो सकती है। लिफ्ट में ऊपर जाते हैं ना आप, तो वहां पर मोटर लगती है, बिना मोटर के लिफ्ट कैसे चलेगी, है ना? तो ये जो डेल्टा यस कनेक्शन, सर। ये ज्यादा पावर वाला, ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाला सिस्टम है ना? तो जिस प्रकार से मैंने आपको अभी ये सोर्स बताया था ना, ठीक है, तो अब देखो जैसे ये सोर्स है तो लोड भी वैसे ही होना चाहिए ना। बोलो, ये समझ में आपको आ रहा है? तो यहाँ से क्या होगा? ये 3 सोर्सेज हैं अपने पास एनर्जी के, ठीक है? तो ये क्या करेंगे? यस सर। ये इसको सप्लाई करेगा करंट, ये इसको सप्लाई करेगा करंट सेकंड वाला, और थर्ड वाला किसको सप्लाई करेगा? इसको करेगा। ये क्लियर है बात? बोलो। यस सर। ये यस सर। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो गया आपका? लोड। और ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो गया आपका? सोर्स। ये क्लियर है क्या? बोलो। ओके सर। सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि लेफ्ट वाला सोर्स है, ये जनरेटर है, जो पानी से, जिससे बिजली बनती है ना। सबको पता है बिजली काय से बनती है? पानी से बनती है, सबको पता है? यस सर। यस यस सर। सर। तो वो जो पानी से जो बिजली बनती है बच्चों, ये वो सोर्स है। और जो राइट में बना हुआ है, ये आटा चक्की हो सकती है, पानी भरने की, बड़ी पानी भरने की लिफ्ट हो सकती है, या फिर बड़ी बिल्डिंग में पानी भरने की बड़ी मोटर हो सकती है, ठीक है? या फिर ट्रेन में लगी हुई कोई मोटर हो सकती है। आपको पता है इंजन में मोटर लगती है? पता है क्या आपको? इंजन के अंदर मोटर लगती यस है सर। जिससे ट्रेन चलती है। तो वो सारी जो मैंने आपको 4 यस सर। एप्लीकेशन, हाँ जो 4 एप्लीकेशन बताई, वो चारों क्या है बताइए? वो चारों क्या है? 3 फेज लोड है। ये समझ में आया? लोड वर्ड समझ में आया? 3 फेज स्टार्ट, और ये लेफ्ट वाला सोर्स है, ये कहाँ से होगा? पानी से जो बिजली बनती है, वो वाला ये क्या है? सोर्स है। ये क्लियर है क्या? बताइए। यस सर। अब आगे चले बच्चों, ठीक है? तो अब हम आपको 3 फेज लोड समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे हम? 3 फेज जो लोड है, उस 3 फेज लोड में हम क्या करेंगे? हाँ, तो अब हमको पहले समझना होगा कि अगर मान लीजिए हमको कहीं पर 3 फेज लोड दिया डेल्टा कनेक्टेड, और डेल्टा से हमको बोला, अब हमारे पास 2 कनेक्शन हो गए, हमको बोला ये डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है? ऐसा बोला हमको, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, इस तरह से जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने। ये यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है? इसको ध्यान से समझना, समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है? इसको बोलते हैं ए टर्मिनल, ये हो गया बी, और ये सी। तो देखो अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी समझ में नहीं आया रोक देना। ए और बी के बीच का बच्चों, ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा? आर ए बी, है ना? और ए और सी के बीच का जो वोल्टेज है, वो क्या होगा? आर ए सी। और बी और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? आर बी सी, ठीक है? तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? आर ए बी। ए और सी के बीच के रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा? आर ए सी। और बी और सी के बीच के रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा? आर बी सी। ये क्लियर है क्या सब बच्चों को? बोलो। यस सर। यस सर। अब क्या हुआ कि कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है? स्टार से डेल्टा में कनेक्शन भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? कभी कभी हमको स्टार से
डेल्टा में भी कनेक्शन करना पड़ता है, तो अगर हमको ऐसा करना पड़ गया रियल टाइम एप्लीकेशन में तो हम कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये लोड की बात कर रहा हूँ, सोर्स की नहीं। समझ गए? लोड मतलब 4 एप्लीकेशन बताई मैंने आपको। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपसे बोला कि ये डेल्टा कनेक्टेड है, इसको आप रेजिस्टेंस इसके बताइए हमको स्टार कनेक्शन में। क्या बोला आपसे कि स्टार कनेक्शन में आप रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है? तो आप कैसे बताएंगे? तो उसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, इसका डेरिवेशन आता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अब बताऊंगा। कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। अब देखो, आर ए बी, सॉरी आर ए, मतलब हमको डेल्टा से स्टार कनेक्ट करना है ना, तो आर ए की वैल्यू चाहिएगी, ये क्लियर है क्या? आर बी की वैल्यू चाहिएगी, ये क्लियर है क्या? आर सी की वैल्यू चाहिएगी, ये क्लियर है क्या? बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आर ए Yes, की sir. जो वैल्यू है वो होती, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। अभी मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आर ए बी आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। अब देखो इस पे क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनो, कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो आर ए कहां पर लगा है बच्चों, बताओ। इन दोनों के बीच में लगा है, इन दोनों के बीच में लगा है कि आर ए, बताओ, Yes, sir. है ना। तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला याद रख लो, अभी से याद रख लो। मैं इसका डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ, लेकिन ये याद भी करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखो आर ए कैसे निकालना है हमको बच्चों, आर ए, तो आर ए बी इंटू आर ए सी, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 2 3, तीनों का एडिशन। ये क्लियर हो गया क्या आपको? फॉर्मूला याद हो Yes, गया? sir. डेरिवेशन करवाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप बस ये समझ लो कि आपको फॉर्मूला याद हो गया क्या? आर ए बी आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना। अब सिमिलरली Yes, sir. आर, Yes, sir. है ना, आर बी कहाँ कनेक्टेड है बच्चों? इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो आर बी कहाँ कनेक्टेड है, इधर देखो, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस RAB. बी सी प्लस आर ए सी। ये क्लियर हुआ सबको? सभी बच्चों को बोलो। Yes. अब सिमिलरली देखो तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है बच्चों? इन दोनों के बीच में Ye- कनेक्टेड है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, आर बी सी इंटू RAC. आर ए सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये याद हो गया आपको? क्योंकि ये काम आएगा। ये याद तो हो गया फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करा, कौन बताएगा आप में से? बताइए क्या कन्वर्ट करा है हमने, वो बताइए पहले। जल्दी से बोलो क्या कन्वर्ट करा है बच्चों? सर डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन किसका, लोड का कि सोर्स का? लोड का। लोड का। समझ में आया सबको? लोड का लोड कन्वर्जन का। करा है ना, लोड का कन्वर्जन करा हमने। ये क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. यस सर। चलिए अब बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। एक ही कंसेप्ट है, बाकी सब तो कर लेंगे आप, एक ही चीज है वो ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। चलिए तो अब आपको कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ पूरा, है ना। अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो है डेरिवेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। क्या नाम होता है? कन्वर्जन मतलब बदलना किसी भी चीज को, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ये क्लियर है सब बच्चों को? बोलो। यस सर। है ना। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम, आर ए बी, ठीक है। यहाँ क्या नाम दिया था हमने? पहले तो आपको कैसे ऐसे ऐसे रटने की जरूरत नहीं। देखो पहले एक ट्रायंगल बनाना है हमको, जिसमें हमको 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है? सी। ये क्लियर है आपको? ए बी और सी, ठीक है। यस सर।
हाँ, तो इन दोनों के बीच का नाम दे देना है RAB, इन दोनों के बीच का नाम दे देना है RBC, इन दोनों के बीच का नाम दे देना है RAC। ये क्लियर है सब बच्चों को? बोलो। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से हमको एक स्टार कनेक्शन बनाना पड़ेगा। वो आप बना लेंगे, मेरे को लगता है उसमें दिक्कत नहीं है आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका A, B और ये C, ठीक है। तो ये हो गया आपका RA, ये हो गया आपका RB और ये हो गया आपका RC। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो इस AB के बीच में, इस AB के बीच में आपको अब क्या करना है, आपको समझिएगा। आपको क्या है एक्चुअली, कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि हमको RA की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, AB के भी टर्म में, AC के टर्म में और BC के टर्म में। कितने बच्चों को ये समझ में आ रही है बात? हमको कुल मिला के करना क्या है, Yes, RA की वैल्यू RA के टर्म में, B के टर्म में और RAB के टर्म में, AC और BC के टर्म में निकालनी है। समझ में आ रही है बात आपको? बताइए, यस सर। है ना। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं बच्चों। ठीक, ओके। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये तो क्या है, बताओ मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है, सोर्स है कि लोड है? क्या बताया मैंने आपको, ये सोर्स है कि लोड है? लोड। लोड है। लोड। तो हमको अभी के लिए, हाँ, लेकिन हमको अभी के लिए क्या मान के चलना है बच्चों कि जो सोर्स, यहाँ पर हमने सोर्स को कनेक्ट नहीं करा है। हमने क्या मान के चलना है, हमको सोर्स को कनेक्ट नहीं करा है यहाँ पे। तो सोर्स को कनेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर इन तीनों टर्मिनल पे, ना इधर यहाँ, ना ही यहाँ पर और ना ही इधर, ना ही हम यहाँ पे सोर्स को कनेक्ट करेंगे इन दोनों टर्मिनल पे, ठीक है। और ना ही हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे बच्चों कहाँ पर, यहाँ पर। ये क्लियर हो रहा है आपको? ना तो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे ना यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये क्लियर हो रहा है। ना ही हम करंट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मतलब हम इसको कुल मिला के सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, 1 सेकंड का खेल है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप ये पूरा डेरिवेशन चुटकियों में कर लोगे, नहीं तो परेशान होते रहोगे एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर कोई भी हमने क्या करा है बच्चों, हमने कोई भी यहाँ पर सोर्स कनेक्ट नहीं करा। मतलब क्या इस डेल्टा में कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नो सर। नहीं नो हो रहा सर। ना। नो तो सर। RAB अगर मुझे निकालना होगा बच्चों, RAB मतलब कैपिटल RAB की बात कर रहा हूँ। कैपिटल RAB क्या है बच्चों, बताओ। इन दोनों A और B के बीच का क्या है, रेजिस्टेंस। इन दोनों A और B के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, RAB। ये सबको क्लियर है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये C को भी भूल जाना है। जब हम RAB निकाल रहे हैं तो C को भूल जाएंगे, ये बात क्लियर है आपको? जब हम RAB यस निकाल सर। रहे हैं तो, क्योंकि करंट तो देखो, अगर आपने करंट नहीं दिया तो ये तो सीरीज में हो जाएगा ना। बोलो, अगर आपने अभी इसको करंट नहीं दिया तो ये दोनों तो सीरीज में ही होंगे ना। यस सर। यहाँ तो ओपन है ना टर्मिनल, यहाँ तो वायर ओपन है। 12th में पढ़ा होगा ना आपने। अगर हमने इसको करंट यहाँ से नहीं दिया बच्चों तो ये हाँ तो सर। ओपन है ना। ये टर्मिनल तो, ये वाला टर्मिनल ओपन है, ये दोनों क्लोज है। तो मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए, एक को नहीं। ये दोनों सीरीज में, मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। RAB उसके सीरीज में क्या, RAC प्लस RBC। तो ये जो RAC और BC है, ये दोनों क्या है बच्चों, सीरीज में है। किसके सीरीज में बताइए, RAB ये दोनों RBC। और एक बात मैं समझा रहा हूँ, समझ में आया तो बताना। RBC और RAC सीरीज में है और उन दोनों के पैरेलल में RAB है। ये समझ में आ रहा है क्या? कुछ इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। RAB, ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया आपका B, ठीक है, और ये दोनों सीरीज में है। ये समझ में आ रहा है क्या? RAC प्लस RBC। बोलो, ये चीज क्लियर हो रही है क्या? बोलो यस सर। यस और नो। सबको समझ में आ रहा है ये? बोलो यस सर। पक्का। यस सर। यस। चलो वेरी गुड, ये समझ में आ गया तो बस हो गया, इतना सही था ये इसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आया बच्चों? तो देखिए, तो आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए अगर आपको समझ में आया तो।
तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, आर ए बी, ये दोनों सीरीज में पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में, ये समझ में आ गया ना आपको। देखो ये चीज और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो क्या लिखते हैं हम पैरेलल का, आपको सिखाया था मैंने, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद आया क्या, बोलो। Yes, sir. तो ये R1 हो जाएगा यहाँ पर, ये R1 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा R2 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या बच्चों, बोलो। Yes, sir. तो ये हो Yes, जाएगा sir. आपका RAC प्लस RBC, ठीक है, R1 इंटू R2। ये क्लियर है क्या आपको, R1 इंटू R2, ठीक है। और उसके बाद RAB प्लस RAC, क्या है नीचे देखो, नीचे देखो R1 प्लस R2, तो RAB प्लस RAC प्लस RBC, RBC. बोलो। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. सभी Yes, को sir. क्लियर है कि नहीं है, किसी को Yes, कोई डाउट है? Yes, sir. है ना। अब देखो, अब मैं ये तो मैंने आपको डेल्टा सॉल्व करके बताया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी हमने स्टार में भी सप्लाई नहीं दी है, तो अब मुझे बच्चों ये निकालना हो, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में मुझे अगर रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, आर ए बी, कैपिटल आर ए बी, तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी हो जाएगा क्या, बताओ। क्योंकि इस टर्मिनल से तो आप अभी मतलब ही नहीं रख रहे हो, आपको तो केवल ये देखो, केवल ये चीजों में, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना। अगर आपने यहाँ से करंट दिया नहीं तो ये तो अलग ही वायर हो गया, अलग सा वायर, और ये दोनों तो क्लोज है, तो आर ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ए बी होगा। क्लियर है क्या मेरी बात, बोलो। कितने बच्चों को Yes, समझ sir. में आई ये चीज, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. तो एक इक्वेशन बच्चों क्या बन जाएगी, बताओ। एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी, वो बता रहा हूं मैं आपको, जो एक इक्वेशन बनेगी बच्चों वो हो जाएगी आर ए बी इंटू आर ए सी प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ये क्लियर हुआ क्या, बोलो। ये पहली इक्वेशन है, ये क्लियर है क्या सभी बच्चों को, बोलिए जल्दी। Yes, sir. कोई डाउट है Yes, अभी sir. अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है बच्चों, बोलो। बोलिए प्लीज। No doubt. No doubt, sir. ओके, अब आगे No चलते हैं doubt, sir. ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों। सिमिलरली अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बोलो। अब हमने आर ए बी निकाल लिया, अब बच्चों हम निकालेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन, है ना। अब बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस। RBC. ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि सप्लाई दिया नहीं है। तो आर ए बी प्लस आर ए सी, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ये क्लियर है क्या, बोलो। बोलिए। आर मैं क्या निकाल रहा हूं पहले समझ लो, आर बी सी निकाल रहा हूं मैं। तो आर बी सी के लिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और उनके पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर बी सी। ये क्लियर है क्या, बोलो। Yes, sir. बोलिए बच्चों। Yes, sir. अब Yes, मैंने Yes, sir. है ना अभी आपको क्या सिखाया, पैरेलल का आर वन इंटू आर टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, आर ए बी प्लस आर ए सी इंटू आर बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। ये क्लियर है बच्चों, बोलो। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, Yes, sir. ठीक है। तो आरबीसी, अब यहाँ पर आरबीसी आप देखो, यहाँ पर आरबीसी मतलब क्या होगा, देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच में आरबी, यहाँ पर आरबीसी क्या होगा बताओ, आरबी प्लस आरसी होगा क्या, देखो जरा, आरबी प्लस आरसी होगा क्या, बोलिए। बोलिए बच्चों। Yes, sir. क्योंकि यहाँ तो करंट नहीं दे रहे तो इस वायर का कोई मतलब ही नहीं है ना, यहाँ करंट आप दे ही नहीं रहे तो इस वायर का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बोलिए, क्लियर है बात। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब समझिए बच्चों, लास्ट वाला आर ए सी। तो आर ए सी क्या हो जाएगा बताओ। सिमिलरली आर ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए। बोलो जल्दी।
RAB plus RBC वेरी गुड। पैरेलल RAC। हाँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? RAC जो आपका निकलेगा, RAB plus RBC इक्वल मल्टीप्लाई यस ऐसा हो जाएगा क्या, बोलो? यस सर। है ना? तो अब ये तीनों Yes. इक्वेशन आपको समझ में आ गई। अब ये वीडियो मैंने अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर से, तो इतना पूरा नोटबुक में अपनी लिख लो, ठीक है? फिर कल आप कॉलेज आओगे तो अपन इसका डेरिवेशन आगे करेंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब 1 मिनट